हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चॉइस इज़ योर्स। क्योंकि जितने आप स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने आप हैं क्लास में, उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ बिल्कुल नहीं हैं वीडियो में। ना ही कमेंट हैं, ना ही क्वेश्चन के आंसर्स हैं। मुश्किल से 4 to 5 स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और आंसर्स दे रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकियों का कोई काम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और इट्स नॉट अ वे टू स्टडी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं आप, और आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लॉकडाउन की कंडीशन है, कोरोना और कोविड-19 आप ही के 10th सेशन में आया है। अब आप उसको कैसे फेस करेंगे, ये आपको सोचना है। और एक तो कोविड-19 तो चलो जो कर रहा है कर रहा है, आप खुद अपने लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। आप एक तो ऑलरेडी सिचुएशंस क्रिटिकल है, और उसके बाद भी आप पढ़ना नहीं चाहते हैं आगे। समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज़ द नीड और व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द टाइम। समझिए उसे और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। ये भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियोस देखेंगे, तभी तो सुनेंगे आप हमें जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्लियर? लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से पहले पेज नंबर बता देती हूँ आपको। पेज नंबर है 51। ये वाला पेज नंबर है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हमने के क्वेश्चन आंसर्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने ये फर्स्ट पैरा भी क्लियर कर दिया था। अब हम ये इस पेज नंबर 54 के सेकेंड पैराग्राफ को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अपनी बुक्स के साथ और पेंसिल के साथ सब फिंगर्स ऑन लाइंस करके बैठिए सब चुपचाप। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पैराग्राफ। इस वाले पैराग्राफ में जो एनी फ्रैंक है वो अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही है, अपने फैमिली के बारे में बता रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा, आ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। एडोरेबल मतलब लवेबल फादर, प्यार करने वाले, या जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे फादर वो हैं, एडोरेबल हैं। आई हैव एवर सीन। उनसे ज़्यादा अच्छा मैंने इंसान अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा है। डिडेंट मैरी माई मदर। तब तक उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की। अंटिल ही वॉज 36। जब तक मेरे पापा खुद 36 के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 24। और जब तक मेरी मम्मी की एज 25 की नहीं थी। हो सकता है दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, उसके मम्मी पापा। वो पहले की बात बता रही है, उसके होने से भी पहले, शादी होने से भी पहले की बात बता रही है कि उसके मम्मी पापा आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तब तक उन्होंने शादी नहीं की जब तक उसके पापा की एज हो गई 36 नहीं हो गई, और जब तक उसकी मम्मी 25 की नहीं हो गई तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर, और उसके बाद अपनी सिस्टर की बात बताती है जिसका नाम है मार्गरेट। अंडरलाइन कीजिए नाम बच्चों। वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। प्लेस अंडरलाइन कीजिए, इवेंट अंडरलाइन कीजिए। वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई है जो कि जर्मनी में है 1926। इवेंट भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि हु इज हर सिस्टर, where she took birth, like that, at what time. I was born on 12 June 1929, और अंडरलाइन कीजिए इसको भी। She was born, अब यहाँ पे एनी फ्रैंक कब पैदा हुई है? 12 जून को 1929 में। अब 26 में उसकी सिस्टर पैदा हुई है और 29 में वो हुई है, तो यू कैन इमेजिन कितने साल वो छोटी और बड़ी है आपस में। I lived in Frankfurt until I was 4, और जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई तब तक हम कहाँ रहते थे? फ्रैंकफर्ट में। अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। माई फादर एमिग्रेटेड। एमिग्रेटेड मतलब होता है एक जगह से निकलकर दूसरी जगह में शिफ्ट होना। ट्रांसफर केस भी कह सकते हो आप, या एमिग्रेटेड ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सिचुएशंस खराब हो जाती हैं तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में चले जाते हो। दैट्स कॉल्ड एमिग्रेटेड ऑल्सो। सो माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 33 में मेरे पापा हॉलैंड इमिग्रेट हो गए फ्रैंकफर्ट से। पहले वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। अंडरलाइन द कंप्लीट नेम, ये उसकी मम्मा का नाम है। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गरेट एंड आई वॉज सेंट टू एक्शन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर। मेरी मम्मा जो है वो सितंबर में गई हॉलैंड में पापा के साथ, और जबकि मैं और मेरी जो सिस्टर है मार्गरेट एंड आई, हम दोनों को कहाँ भेज दिया गया? अपनी दादी के पास।
एचएन में, उसकी दादी एचएन में रहती थी। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मेरी जो सिस्टर है वो भी दिसंबर में, मतलब सितंबर में मम्मा गई, दिसंबर में मेरी सिस्टर वो भी पापा के साथ हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं गई फरवरी में। मतलब सब एक साथ नहीं चले गए, वन बाय वन, जैसे जैसे सिचुएशंस होती गई होंगी फेवरेबल, वैसे वैसे एक एक करके हम अपने फादर के साथ शिफ्ट होते चले गए। When I was plunked down on the table, plunked down बच्चों साइड में राइट हैंड साइड मीनिंग दिया हुआ है। एन इनफॉर्मल वर्ड, एक इनफॉर्मल वर्ड होता है जिसका मतलब है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, नीचे कुछ रख देना। कैजुअल वे में नॉर्मली, जैसे कोई भी चीज़ रख देते हैं, जैसे हम इन अ नॉर्मल वे, जैसे हम बुक रख देते हैं ऐसे करके, ऐसे हमने बुक रख दी, तो दैट इज अ प्लंक डाउन, कैजुअल वे जैसे कहते हैं। क्लियर? Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और जब मैं मार्गरेट के लिए बर्थडे प्रेजेंट रख रही थी, नीचे ना कैजुअल वे, मतलब मे बी दैट टाइम आई वेंट व्हेन द थिंग्स वर नॉर्मल, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ऑल दैट। आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, मतलब मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट मार्गरेट के सामने रखा गया, क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह मार्गरेट के पास रखा गया, उसकी सिस्टर के पास रखा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और स्टडी कहाँ से शुरू हुई मेरी? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से मैंने शुरुआत की पढ़ाई की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, 4 साल की तो हो गई थी, 2 साल उसने वहाँ पढ़ाई की। आई वॉज स्टेड एट टिल आई वॉज एट 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, at which time I started in the first form, and then first class or first form I started. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuperus मेरी, अब यहाँ पे उसने टीचर का भी नेम दिया, बहुत डिटेल में जाके उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टेयर्स, और जब वो साल ख़त्म हुआ तो हम दोनों रो रहे थे। कौन दोनों रो रहे थे? हेड मिस्ट्रेस भी, उसकी मैडम भी, और वो भी। इन टेयर्स एज वी सेड द हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि मुझे वो स्कूल छोड़कर जाना था। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दिल टूट जाना, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, इस तरह का फेयरवेल। फेयरवेल मतलब होता है किसी से विदा लेना। इस तरह से हम जब एक दूसरे से अलग हुए तो मैं और मेरी टीचर बहुत रोए, इसीलिए शायद उसे अपनी टीचर का नाम भी याद है। आपको याद है अपनी नर्सरी की टीचर का नाम? नहीं? क्यों होगा? पढ़ाई याद हो वो बहुत बड़ी बात है, और याद है तो अच्छी बात है, टीचर्स को भूलना नहीं चाहिए। देन इन द समर ऑफ 1941, और 1941 के समर में ग्रैंडमा फेल इल, मेरी दादी बीमार हुई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और उस ड्यूरेशन में मेरा बर्थडे आया, लेकिन क्योंकि मेरी दादी का ऑपरेशन था, दादी बीमार थी, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। और ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी की डेथ हो गई 1942। नो वन नोज, किसी को नहीं पता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती रहती थी। एंड स्टिल लवर, और उनके जाने के बाद भी, उनके डेथ के बाद भी मैं उनको प्यार करती रही। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और ये वाला जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, आगे के लिए। इंटेंडेड मतलब होता है कुछ इरादे से करना, जानबूझकर करना। इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, मतलब जो मेरा नेक्स्ट बर्थडे आया मेरी दादी की डेथ के बाद, उस बर्थडे में मैंने एक कैंडल लिट किया, एक कैंडल जलाई, एट्स लॉन्ग अलॉन्ग विद द रेस्ट। ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी की जिनकी डेथ हो गई थी उनके साथ भी वो कैंडल, मतलब एक कैंडल दादी के नाम से भी जलाई थी, सभी के नाम से जल रही होगी कैंडल, तो एक उसने दादी के नाम से कैंडल जलाई जो कि सबके साथ जली। मतलब कहने का मतलब सीधे से यहाँ पे वो अपनी दादी से कितनी अटैच्ड थी, टिल लास्ट तक भी वो अपनी दादी को याद करते रहे अपने नेक्स्ट बर्थडे में। द 4 of us are still doing well, 4 कौन लोग थे? मदर, फादर, मार्गरेट और एनी फ्रैंक। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और धीरे धीरे मैं इस डेट पे आगे आ गई, 20 जून 1942। एंड द सोलोमन डेडिकेशन, सोलोमन मतलब शांत, डेडिकेशन मतलब अपने आप को डेडिकेट करना, ऑफ माई डायरी, मतलब यहाँ से उसने अपनी डायरी की शुरुआत की। तो ये हमने 4-5 पैराग्राफ्स इस सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ आएंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।